हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2018 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। A company administers a written test comprising of 3 sections of 20 marks each: data interpretation, written English, and general awareness for recruitment. A composite score for a candidate out of 80 is calculated by doubling her marks in DI and adding it to the sum of her marks in the other two sections. Candidates who score less than 70% marks in two or more sections are disqualified. From among the rest, the four with the highest composite scores are recruited. If four or less candidates qualify, all who qualify are recruited. 10 candidates appeared for the written test. Their marks in the test are given in the table below. टेबल हमारे पास में है, नाम लिखे हुए हैं और अलग अलग सेक्शन में जो स्कोर उनका आया है वो गिवन है. Some marks in the table are missing, but the following facts are known. No two candidates had the same composite score. Ajay was the unique highest scorer in WE. Among the four recruited, Geeta had the lowest composite score. Indu was recruited. Danish, Harini and Indu had scored the same marks in the GA. Indu and Jatin both scored 100% in exactly one section and Jatin's composite score was 10 more than Indu's. 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 2 तो मल्टीपल चॉइस वाले हैं और 2 टीटा बेस्ड है जहां पर आपको अपना आंसर टाइप करना होता है. इस सेट को करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 8 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें. सेट को सोल्व करने के लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है पहले हम उन पर नजर डालते हैं. यहाँ पर कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा आउट ऑफ 80. डीआई के स्कोर को डबल करना है और बाकी दोनों सेक्शंस के स्कोर को उस स्कोर में ऐड करना है. कुछ स्टूडेंट्स जिनके 2 सेक्शंस या 2 से ज्यादा सेक्शंस में 70% से कम मार्क्स हैं, 70% होता है 20 का 14. दैट मींस जिन स्टूडेंट्स के 2 या 2 से ज्यादा सेक्शंस में 14 से कम मार्क्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. ठीक है, ये जानकारी हमारे पास लिखी गई है. जो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे उनमें से जो टॉप 4 स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उन्हें रिक्रूट कर लिया जाएगा. अगर ये नंबर 4 ही है तो सिर्फ उन चारों को सिलेक्ट किया जाएगा और अगर 4 से कम है तो केवल उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा. नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कॉम्पोजिट स्कोर. इस बात को हमें ध्यान रखना होगा. कॉम्पोजिट स्कोर कुछ लोगों का हम इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इस टेबल में कुछ ही सेल मिसिंग है. चेतना का अगर हम कॉम्पोजिट स्कोर देखें तो 19 का डबल 38 प्लस 12 ये हो गया है 50 प्लस 4 54. अगर हम नजर डालें ईस्टर पर तो 12 का डबल 24 प्लस 16 40 प्लस 18 58. फलक 15 का डबल 30 प्लस 10 40 प्लस 7 47. बाकी सभी लोगों का स्कोर अभी हमें पता करना होगा क्योंकि हर एक में कोई ना कोई सेल जो है वो मिसिंग है. अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यूई. डब्ल्यूई में अजय का हाईएस्ट स्कोर भी था और यूनिक भी था. डब्ल्यूई में 18 ऑलरेडी ईस्टर के हैं तो अजय का स्कोर दो चीज हो सकती है, या तो 19 या 20. तो हम यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं. अजय का स्कोर या तो 19 था या 20. अगर अजय का स्कोर हम 19 लेते हैं डब्ल्यूई में तो हम उसका कॉम्पोजिट स्कोर निकाल सकते हैं कि 8 का डबल है 16 प्लस 16 32 प्लस 19. दैट मींस ये स्कोर या तो 51 था या 52. चलिए ये जानकारी भी हो गई है. नेक्स्ट स्टेटमेंट. अमंग द 4 रिक्रूटेड गीता हैड द लोएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर. गीता का स्कोर सबसे कम था और टोटल 4 लोगों को रिक्रूट किया गया है तो गीता के सामने हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं. इंदु वॉज रिक्रूटेड. इंदु को भी रिक्रूट कर दिया गया है. दानिश, हारिनी एंड इंदु हैड स्कोर्ड द सेम मार्क्स इन द जीए. दानिश, हारिनी एंड इंदु का जीए का स्कोर सेम था. लास्ट इंफॉर्मेशन में नजर डालते हैं. इंदु एंड जतिन बोथ स्कोर्ड 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन. एक सेक्शन में इन्होंने 100% यानी 20 में से 20 मार्क्स स्कोर किए. जतिन के यहाँ 20 आ गए हैं, यही एक सेक्शन बचा है. इनका ओवरऑल स्कोर होगा 20 का डबल 40 प्लस 30 70. एंड जतिन्स कॉम्पोजिट स्कोर वाज 10 मोर देन इंदुस. तो इंदु का कॉम्पोजिट स्कोर इनसे 10 कम होगा. अब इंदु के भी एक सेक्शन में 20 मार्क्स आए हैं. लेट अस अज्यूम वो ये सेक्शन है.
अगर हम यहाँ 20 लिखेंगे तो 20 का डबल 40 प्लस 8 करेंगे 48, यहाँ पर 12 मार्क्स आने चाहिए। पर ऐसा होने पर एक दिक्कत हो जाएगी, आइडियली डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए क्योंकि इनके दो सेक्शन में 14 से कम मार्क्स आए हैं। तो हमने ये जो अजम्पशन यहाँ पर लिया था दैट इंदू के फर्स्ट सेक्शन में 20 में से 20 मार्क्स आए हैं, ये गलत था। तो फिर करेक्ट अजम्पशन हमारे यहाँ पर क्या होगा कि इंदू के जनरल अवेयरनेस में आए हैं 20 मार्क्स। क्या हम इंदू का जो डीआई का स्कोर है वो मालूम कर सकते हैं? देखिए 20 और 28 हो गए हैं, बाकी बचे हैं 32 बिकॉज हम 60 होना चाहिए। तो यहाँ पर इंदू के नंबर आए हैं 16 का डबल करने पर 32 आता है। ओके, अच्छा ये 20 हो गया तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। इंदू को हमने रिक्रूट किया है तो जतिन को भी हमें रिक्रूट करना पड़ेगा क्योंकि जतिन डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं और इनके मार्क्स इंदू से ज्यादा है। ठीक है, अभी तक हमें गीता के मार्क्स मालूम नहीं हुए। क्या हम दानिश का कंपोजिट स्कोर निकाल सकते हैं? 8 का डबल 16 प्लस 15 31 प्लस 20 51। ना दानिश का स्कोर जैसे ही 51 आया, एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि अजय का स्कोर 51 नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर अजय के स्कोर को 51 को हटा देते हैं और यहाँ पर 19 को भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ अजय के WE में 20 मार्क्स हैं और इनका जब हम ओवरऑल स्कोर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 52, जो कि 8 का डबल 16 प्लस 16 32 प्लस 20 52। ओके, गीता के स्कोर के बारे में अभी भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। चलिए काम करते हैं, गीता का मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है? यहाँ पर 14 का डबल हुआ है 28 प्लस 6 34। क्या वो यहाँ पर 20 ला सकती है? नहीं, क्योंकि अजय का स्कोर हाईएस्ट भी है और यूनिक भी है। उस केस में इनका स्कोर हो जाएगा 53। अच्छा, क्या हम इसको 18 लिख दें? अगर 19 की जगह अगर हम यहाँ पर 18 लिख देते तो इनका स्कोर 52 हो जाता और 52 होने पर तो अजय का स्कोर और इनका स्कोर टाई हो जाता, पर ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब है गीता का स्कोर अब हमें मालूम है वो कितना है, 53, और उनके 90 मार्क्स आए हैं WE सेक्शन में। अभी भी हारिनी के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, बाला की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, पर क्या अब हम ये बता सकते हैं कि कौन से 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं? देखिए गीता तो है सबसे लोएस्ट स्कोर के साथ में 53। अब 53 से ज्यादा नंबर और जो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, ये 54 तो है पर ये डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि इनके दो सेक्शन में 14 से कम मार्क्स है। ये 51 मार्क्स हैं तो ये डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए हैं पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि टॉप 4 में नहीं आए हैं। ईस्टर ये डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए और इनका नंबर इनसे ज्यादा है, तो ये हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। Which of the following statements must be true? A. Jatin's composite score was more than that of Danish. जतिन का composite score है 70, ये टॉप पे है तो डेफिनेटली वो दानिश से तो ज्यादा ही होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इंदु स्कोर लेस देन चेतना इन DI, इंदु का DI में स्कोर है 16, चेतना का है 19, ये स्कोर इससे कम है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जतिन स्कोर मोर देन इंदु इन GA, जतिन का स्कोर है 14 और इंदु का स्कोर है 20, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें पता करना है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, A एंड B। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, which of the following statements must be false? मे बी से काम नहीं चलेगा, it must be false. बाला स्कोर सेम एज जतिन इन DI, बाला का स्कोर यहां पर जतिन के स्कोर के इक्वल है। चलिए काम करते हैं, हम इस स्कोर को एक बार इक्वल करके देखते हैं कि क्या ये ट्रू हो सकता है। अगर ये 20 हो गया तो इनका टोटल स्कोर हुआ 20 का डबल 40 और 11 और 9 20 यानी कि 60, पर ये अलाउ नहीं है क्योंकि 60 स्कोर इंदु का आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हर हालत में फॉल्स है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या हमें बाकी तीन को चेक करने की जरूरत है? वैसे तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बाकी तीनों ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देता हूं। सेकेंड ऑप्शन, बाला's composite score was less than that of Easter. Okay, बाला का composite स्कोर ईस्टर से कम है, ईस्टर का स्कोर है 58। जब हमने यहाँ बाला के सामने DI की वैल्यू 20 लिखी थी तो उनका स्कोर 60 आया था जो अलाउ नहीं था। अगर हम यहाँ 90 लिख दें
तो वो स्कोर 58 हो जाएगा, जो कि ईस्टर के इक्वल होगा, पर ये भी अलाउ नहीं है क्योंकि सेम स्कोर दो पर्सन का नहीं आया अगर हम कॉम्पोजिट स्कोर की बात करें। और अगर हम 19 से नीचे कुछ भी वैल्यू लिखेंगे तो वो स्कोर हर हालत में 58 से कम होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें यहाँ पर फॉल्स ढूंढना है। चेतना स्कोर मोर देन बाला इन डीआई। चेतना का स्कोर डीआई में है 19। अभी हमने देखा कि बाला का स्कोर 19 और 20 हो ही नहीं सकता, तो 19 से कम होगा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया है। व्हाट अबाउट हारिनी's composite score was less than that of फलक? फलक का composite score है 47। हम बात कर रहे हैं हारिनी की। नाउ हारिनी का यहाँ पर स्कोर देखिए 20 नहीं हो सकता है, क्योंकि 20 तो हाईएस्ट यूनिक स्कोर है अजय का इन डब्ल्यूई। हारिनी का स्कोर 19, 18, 17, 16 कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 19 लिख दें, मान लीजिए इस स्कोर को हम 19 लिख दें, तो हारिनी का टोटल स्कोर हो जाएगा 5 का डबल 10 प्लस 20 इस 30 प्लस 19 49। उस केस में ये स्कोर इससे ज्यादा हो गया। अगर हम इसे 18 लिख दें तो ये स्कोर 48 होगा, अगेन ये स्कोर इससे ज्यादा है। 17 हम लिख नहीं सकते क्योंकि उस केस में ये स्कोर टाई हो जाएगा, टाई अलाउड नहीं है। अगर हम यहाँ 16 लिख दें तो ये स्कोर हो जाएगा 46। अब ये स्कोर इस स्कोर से कम हो गया है, 46 परमिसिबल है। दैट मींस हारिनी का स्कोर ज्यादा हो भी सकता है और कम भी हो सकता है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट मे बी फॉल्स, मे नॉट बी फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में मस्ट बी फॉल्स पूछा गया है। हम फर्स्ट ऑप्शन को ही अपना आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट अजय एंड दानिश हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई। अजय और दानिश के तो डीआई में सेम मार्क्स हैं, इसके अलावा बाकी सभी के मार्क्स डिफरेंट होते, एंड बाला's composite score was less than चेतना's composite score। चेतना का composite score है 54, बाला का स्कोर इनसे कम होता, then what is the maximum marks that बाला could have scored in DI? DI में वो कितना स्कोर कर सकते थे? चलिए एक चीज देखिए, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इनका स्कोर 19 और 20 नहीं हो सकता। 20 होने पर स्कोर 60 हो जाएगा, जो कि इंदू के इक्वल हो जाएगा, अलाउड नहीं है, और 19 होने पर स्कोर 58 हो जाएगा, जो ईस्टर के इक्वल हो जाएगा। क्या हम यहाँ पर इनका स्कोर 17 रख सकते हैं? अगर हम इनका स्कोर 17 रखते हैं तो ये 54 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एक स्कोर कम होता है तो कॉम्पोजिट स्कोर 2 कम हो रहा है। 54 अलाउड नहीं है क्योंकि चेतना का स्कोर 54 है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 16 हो नहीं सकता, वो इंदू का है। 15 हो नहीं सकता, वो फलक का है। 14 हो नहीं सकता, वो गीता का है। क्या हम बाला का स्कोर 13 लिख सकते हैं? 13 का डबल 26 प्लस 11 एंड 9 20, ये हो गया है 46। 46 स्कोर किसी और का नहीं है, दैट मींस बाला का स्कोर 46 हो सकता है। तो डीआई में बाला का स्कोर या तो 13 होगा या 13 से कम होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है यहाँ पर, तो हम कहेंगे वो होगा 13। तो इस क्वेश्चन में हम जो आंसर टाइप करेंगे वो 13 होगा। याद रखिएगा, आपसे 26 मत मार्क कर दीजिएगा। कॉम्पोजिट स्कोर नहीं पूछा गया है आपका, इसमें आपका मार्क्स यहाँ पर पूछा गया है, सो आंसर हैज टू बी 13। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इफ ऑल द कैंडिडेट्स स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन डब्ल्यूई, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट हारिनी कुड हैव स्कोर्ड? 20 अजय का है, 19 गीता का है, 18 ईस्टर का है। क्या हम यहाँ पर हारिनी का स्कोर 17 लिख सकते थे? अगर हम यहाँ 17 लिख दें तो 5 का डबल 10 प्लस 20 30 प्लस 17 47 हो जाएगा। 47 फलक का है, तो 17 नहीं लिख सकते। What about 16? ये ऑलरेडी जतिन का है। 15 दानिश का है। क्या हम 14 लिख सकते हैं? अगर 14 लिख दें तो 5 का डबल 10 प्लस 20 30 प्लस 14, ये 44 हो जाएगा, और 44 किसी और का स्कोर नहीं है, तो हारिनी का मैक्सिमम स्कोर डब्ल्यूई में क्या हो सकता है? 14। तो जब आप टाइप करेंगे बॉक्स में तो आपका आंसर होना चाहिए 14। सेट मुश्किल नहीं था, आपको बस इंफॉर्मेशन को क्विकली रीड करके और सही ढंग से उसको इंटरप्रीट करना था।